हेलो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको विंडो 10 में ज़ेम सर्वर इंस्टॉल करके दिखाया था और अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र में चलाकर भी देखा था। हमारी आज की वीडियो में आप देखेंगे किस तरह आप अपनी लोकल होस्टेड वेबसाइट जो आपके कंप्यूटर में रन कर रही है उसे आप अपने दूसरे डिवाइसेस में कैसे देख सकते हैं, जैसे आपका फ़ोन, आपका टैबलेट, लैपटॉप। इतना ही नहीं, दूसरे कंप्यूटर जो आपके लोकल नेटवर्क से जुड़े हैं उस पर भी आप अपनी लोकल होस्टेड वेबसाइट कैसे देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम जानेंगे लोकल नेटवर्क क्या है, ये कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, आखिर क्यों एक डिवाइस में सेम आईपी एड्रेस से आप अपनी लोकल होस्टेड वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं लेकिन अपने दूसरे डिवाइस में नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत करण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल फॉर हिंदी में। वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें आपके लिए और भी यूजफुल कंटेंट बनाने के लिए। जो लोग पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत आभार। जो लोग रह गए हैं वो ज्यादा मत सोचिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें अपना प्यार दे। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको और भी कई यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ज़ेम सर्वर एक बढ़िया यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को डेवलप और टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़ेम की सेटिंग में थोड़ा सा भी गलत चेंजेस करने पर ये वर्क करना बंद कर देता है। इंटरनेट पर आपको मिसगाइड करने वाली बहुत सी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो कई साइट भी इस मामले में पीछे नहीं है। हमारी ये वीडियो एक कोशिश है जिससे आप ज़ेम सर्वर की सेटिंग में कम से कम छेड़छाड़ करें ताकि आपकी वेबसाइट और ज़ेम सर्वर दोनों सही से वर्क कर सके। हमारी आज की वीडियो में हम आपको आपके ज़ेम सर्वर में कोई छेड़छाड़ करने को नहीं बोलेंगे, बस आपको ये बताएंगे कैसे आप अपनी लोकल होस्टेड वेबसाइट को किसी दूसरे डिवाइस में देख सकते हैं ज़ेम सर्वर में कोई एडिट किए बिना। तो सबसे पहला सवाल यही आता है, लोकल नेटवर्क क्या है, ये कैसे बनता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं और आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो इतना समझ लो कि आप एक डिवाइस से इंटरनेट चला रहे हैं और उसी डिवाइस से कोई और डिवाइस भी कनेक्टेड हो। मान लो आपका ब्रॉडबैंड एक ऐसा ही डिवाइस है जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जुड़े हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके ब्रॉडबैंड ने आपके सभी कंप्यूटर के बीच में एक लोकल नेटवर्क बना दिया है और ये ही लोकल नेटवर्क का हिस्सा है। ये आपस में कोई भी फाइल या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये लोकल नेटवर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप अक्सर ऐसे ऑफिसेस में गए होंगे जहां कई कंप्यूटर लगे होते हैं जिन पर इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन वर्क हो रहा होता है। आप ऐसी सेटिंग किसी कैफे सेंटर या सुविधा सेंटर में भी देख सकते हैं जहां दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर पर वर्क हो रहा होता है। वो सभी कंप्यूटर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े होते हैं। ये ब्रॉडबैंड बॉक्स सभी कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करना इस ब्रॉडबैंड की अकेली खासियत नहीं है, ये ब्रॉडबैंड इन सभी कंप्यूटर का आपस में एक नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है जिसकी मदद से ये कंप्यूटर आपस में कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं, इसमें जिसमें इस नेटवर्क के बाहर का कोई भी डिवाइस इन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो इस नेटवर्क से जुड़ा ना हो। अगर कोई कंप्यूटर लोकल नेटवर्क का हिस्सा हो और उसके साथ कोई प्रिंटर लगा हुआ है तो किसी दूसरे कंप्यूटर से भी उस प्रिंटर पर प्रिंट कमांड दी जा सकती है। ये सब पॉसिबल हुआ है लोकल नेटवर्किंग की हेल्प से। ब्रॉडबैंड पूरे ऑफिस के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने में मदद करता है। इन कंप्यूटर के आपस में इस तरह के नेटवर्क को ही लोकल नेटवर्किंग या लोकल नेटवर्क कहते हैं। सिर्फ यही लोकल नेटवर्क का एग्जाम्पल नहीं है, अगर आपके घर में कोई ऐसा
ब्रॉडबैंड लगा है जो वाईफाई को भी सपोर्ट करता है और आप वाईफाई की मदद से इंटरनेट चलाते हैं, तो आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप जो ब्रॉडबैंड के जरिए कनेक्टेड है वो भी लोकल नेटवर्क का एग्जाम्पल है और ये भी लोकल नेटवर्किंग डिवाइस में ही गिने जा सकते हैं। अगर मैं अभी बात करूं तो इस समय मैं जो इंटरनेट मेरे पीसी में चला रहा हूं वो मेरे स्मार्टफोन सैमसंग A31 का इंटरनेट है, जिससे मैंने यूएसबी डाटा केबल की हेल्प से कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है और मैं यूएसबी टेंडरिंग के द्वारा इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूं। यूएसबी टेंडरिंग की हेल्प से मैं अपने सिस्टम में इतनी इंटरनेट स्पीड हासिल कर पाता हूं जो आमतौर पर मेरे ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर भी नहीं मिलती है। मेरे कई ब्रॉडबैंड प्लान्स में 100 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी ही मिलती है, वहीं यूएसबी टेंडरिंग में मुझे करीब 425 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। अगर आपको नहीं पता यूएसबी टेंडरिंग क्या है तो लिंक वीडियो के नीचे है। मेरे केस में मेरा कंप्यूटर और मेरा फोन एक लोकल नेटवर्क का हिस्सा है। मुझे लगता है आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लोकल नेटवर्क क्या है और इसमें कौन कौन से डिवाइस आ जाते हैं या आ सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हो अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम या पीसी में एक और इंटरनेट कनेक्शन दे दूं? हालांकि पीसी में ब्रॉडबैंड का एक ही पोर्ट होता है और ये बात तो सही है, लेकिन पीसी को इंटरनेट से जोड़ने के और भी कई तरीके हैं जिनसे आपके कंप्यूटर या पीसी को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जैसे वाईफाई, यूएसबी डोंगल, यूएसबी टेंडरिंग, ब्लूटूथ एक्स्ट्रा, जिनसे पीसी में इंटरनेट चलाया जा सकता है। मेरे सिस्टम में एक इंटरनेट पहले से वर्क कर रहा है जिसके बारे में मैंने पहले से आपको बता दिया है। मैं अभी यूएसबी डाटा केबल की हेल्प से इंटरनेट चला रहा हूं, तो मेरा पीसी और मेरा फोन एक लोकल नेटवर्क का हिस्सा है और आपस में लोकल कनेक्शन बनाए हुए हैं। इसके बाद मैं अपने सिस्टम में एक और इंटरनेट कनेक्शन जोड़ने वाला हूं। मैंने एक इंटेक्स की वाईफाई डोंगल अपने पीसी में कनेक्ट कर ली है। अब मैंने इस डोंगल के वाईफाई से अपना लावा का एक फोन कनेक्ट कर लिया है। तो क्या ये लावा फोन मेरे लोकल नेटवर्क का हिस्सा होगा? क्या इससे मेरी वेबसाइट पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या मैं इस फोन पर अपनी वेबसाइट देख सकता हूँ? जवाब ये है कि वास्तव में ये भी एक लोकल नेटवर्क का ही हिस्सा होगा, लेकिन वो एक अलग नेटवर्क होगा जिसका आपके पहले वाले लोकल नेटवर्क से कोई भी वास्ता नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपका कंप्यूटर जिसमें आपकी लोकल होस्टेड वेबसाइट रन कर रही है वो दोनों ही नेटवर्क का हिस्सा है। जब आप इन्हें अपने पीसी सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो कई नेटवर्क बन जाते हैं, इसके साथ ही कई आईपी एड्रेस भी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपके कंप्यूटर पर दोनों आईपी एड्रेस वर्क करेंगे, मगर लावा और सैमसंग का फोन दो अलग अलग नेटवर्क का हिस्सा होंगे। अब आप पूछेंगे साहब इसका हमारी वेबसाइट पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, इससे आपकी लोकल वेबसाइट पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मगर आपके वेबसाइट के आईपी एड्रेस पर फर्क जरूर पड़ेगा। दोनों डिवाइसेस पर आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए चलो इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं आपको अपने पीसी पर लेकर चलता हूं, उसके बाद हम दोनों डिवाइसेस पर अपनी वेबसाइट को देखेंगे। पीसी में अगर आपको अपनी साइट देखनी हो तो आपको सिर्फ लोकल होस्ट टाइप करना पड़ता है और आपकी वेबसाइट खुल जाती है। इसके अलावा आईपी एड्रेस 127.0.0.1 भी है, जिसे टाइप करके आप अपनी लोकल होस्टेड वेबसाइट चेक कर सकते हैं, मगर ये आपके कंप्यूटर पर ही वर्क करेगी। अगर आपने किसी फोल्डर में कोई साइट बना रखी है तो आपको टाइप करना होगा लोकल होस्ट स्लैश आपका फोल्डर नेम जिसमें आपकी साइट रन कर रही है। मेरे केस में मैंने अपनी वेबसाइट का फोल्डर डेमो2 बना रखा है, तो अभी के लिए हम इसी वेबसाइट को विजिट करेंगे। मेरी वेबसाइट का एड्रेस होगा
लोकल होस्ट स्लैश डेमो 2। अगर मैं इसी साइट को अपने पीसी में आईपी एड्रेस टाइप करके एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे टाइप करना होगा 27.0.0.1/डेमो 2। इस तरह से मैं अपने कंप्यूटर से अपनी वेबसाइट को चेक कर सकता हूं, क्योंकि सबके विंडो पीसी सिस्टम का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस 127.0.0.1 है, जिसमें आपकी लोकल साइट होस्ट होती है। चाहे हम किसी भी विंडोज सिस्टम की बात करें, सबका आईपी एड्रेस यही है। इसलिए किसी दूसरे कंप्यूटर से आप इस एड्रेस के द्वारा ये वेबसाइट नहीं देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अपने आप खुद के सिस्टम में साइट चेक करने लगता है और आप अपनी वेबसाइट को नहीं देख पाते। लेकिन जब आप एक लोकल नेटवर्क बना लेते हैं तो आपके हर डिवाइस का एक अलग आईपी एड्रेस बन जाता है। अगर किसी सिस्टम पर कोई वेबसाइट होस्ट हो रही है और वो आपके लोकल नेटवर्क में है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले उस सिस्टम का आईपी एड्रेस जानना बहुत जरूरी है जिस पर वेबसाइट होस्ट हो रही है। उसके लिए हमें पीसी में कमांड प्रोब पर एक कमांड टाइप करनी होती है जिसकी स्पेलिंग मैं हमेशा भूल जाता हूं, इसलिए इस तरह के यूजफुल कमांड को मैंने अपनी वेबसाइट में नोट करके रखता हूं ताकि जब जरूरत हो हम यहां से इसे कॉपी कर सके। जब आप इसे पेस्ट करके एंटर दबाओगे तो आपके सिस्टम में जितने भी इंटरनेट कनेक्शन है सब शो हो जाएंगे। हमें बस इसी IPv4 एड्रेस की जरूरत है। इस IPv4 एड्रेस को आप अपने दूसरे डिवाइसेस में डालकर वेबसाइट को देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इस समय मेरे सिस्टम में 2 IPv एड्रेस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पीसी में इस समय 2 इंटरनेट कनेक्शन है, इस वजह से यहाँ 2 IPv एड्रेस शो हो रहे हैं। लेकिन आपके सिस्टम में एक ही शो होगा बेशर्ते आपने मेरी तरह 2 इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट ना कर रखे हो। अगर मैं अपने पीसी में इन दोनों में से कोई भी आईपी एड्रेस टाइप करूं तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरे डिवाइस में आईपी एड्रेस डालते समय मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी डिवाइस कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर मुझे अपने लोकल नेटवर्क में सिस्टम का आईपी एड्रेस पता है तभी मैं अपने डिवाइस में अपनी वेबसाइट देख सकता हूं। चलो मैं आपको लाइव अपने फोन स्क्रीन पर ले चलता हूं। ये जो फोन स्क्रीन आप देख रहे हैं ये मेरे पीसी से जुड़ा हुआ है। ये मेरा सैमसंग A31 है जिससे यूएसबी डाटा केबल की हेल्प से मैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम से इंटरनेट शेयर कर रहा हूं। अब मैं इस फोन पर लोकल होस्ट स्लैश डेमो 2 या 127.0.0.1/डेमो 2 टाइप करके अपनी वेबसाइट चेक करूं तो आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट को मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये लिंक या आईपी एड्रेस सिर्फ उस कंप्यूटर या सिस्टम पर ही वर्क करते हैं जिसमें लोकल होस्टेड वेबसाइट रन कर रही है। अगर मैं इसमें ये आईपी एड्रेस डालूं तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। अगर मैं इसमें दूसरा आईपी एड्रेस डालूं तो ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। अगर मैं अपने लावा के दूसरे फोन पर यही करूं तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल उल्टा है। जो आईपी एड्रेस पहले सैमसंग A31 में वर्क कर रहा था वो इसमें वर्क नहीं कर रहा है, और जो आईपी एड्रेस लावा फोन में वर्क कर रहा है वो सैमसंग A31 में वर्क नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई नेटवर्क बनता है तो उसमें हर डिवाइस का एक अलग आईपी एड्रेस बन जाता है और उससे वो डिवाइस ही एक्सेस कर सकता है जो उस नेटवर्क का हिस्सा हो। जबकि आपके कंप्यूटर में ये चारों ही लिंक वर्क करते रहेंगे
लेकिन आपके दूसरे डिवाइसेस पर आपकी वेबसाइट देखने के लिए आपको अलग आईपी एड्रेस की जरूरत होगी। आज आपने सीखा कैसे आप सही आईपी एड्रेस की हेल्प से अपनी वेबसाइट को दूसरे डिवाइसेस में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप लोकल होस्टेड वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो बना के आपको देते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।